तो मुझे याद है रमज़ान शरीफ था, तो हम फिर इकट्ठे नमाज पढ़ा करते थे, फजर की भी। ओके, राइट। तो दो ही थे हम तो और वहाँ बेपनाह पैरा था, बड़ी मशीन गनें भी लगी हुई थी, बहुत बहुत कटा सख्त पैरा था। फौज भी थी, रेंजर्स भी थे, एफसी भी थी। तो बहरहाल वक्त काफ़ी आपने किस्से कहानियाँ सुनाए होंगे एक दूसरे को उस वक्त। तो नहीं, वो एक ताल्लुक था, एक मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन एक हिजाब भी ऐसे ओहदे पे होता है आपस में, तो बहरहाल वो बरकरार रहा, लेकिन बातचीत। तो गुस्से में थे मियाँ साहब उस वक्त? नहीं, मियाँ साहब तो बस नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, अच्छी उन्होंने बड़े वकार से जेल काटा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लोगों ने बड़ी कहानियां बनाई हैं, लेकिन बहुत वकार से। एक्टिविटीज़ क्या थी उनकी? जैसे अभी हम खान साहब की सुनते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मशीन मंगा ली है, या उनकी दीगर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ हमें असल में उस वक्त बंद ही रखा जाता था, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं होता जी। सिर्फ नमाज के लिए वो अदालत ने इजाज़त दी थी कि रमज़ान शरीफ है, तो वो पहले जो तकरीबन 4-6 हफ्ते थे वो काफ़ी मुश्किल थे कि आप 24 घंटे तकरीबन बंद ही रहते थे। तो रमज़ान फजर में मुलाकात होती थी, तो मियाँ साहब नमाज़ पढ़ाते थे और बहुत खूबसूरत तलावत भी करते थे, माशाल्लाह। ओके। और उसके बाद कोई वो पढ़ाते थे और आप पढ़ते थे, कोई नज़म या कोई गज़ल वो सुना देते थे मियाँ साहब। जी, अब ज़मीन पे दोनों बैठे होते थे। राइट। बहुत खूबसूरत। जी जी, एक आवाज़ में, यानी बोलने की आवाज़ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना कर। अच्छी आवाज़ है जी, बहुत अच्छी आवाज़। वेरी नाइस। कौन सी गज़ल कोई याद है आपको जो उनकी फेवरेट हो? याद नहीं है, लेकिन उनके जो तलावत करते थे उसमें बड़ा उसके अंदर एक कुव्वत थी उनकी तलावत। So you think they were the two of you? तो वो नमाज पढ़ाते थे, आप पढ़ते थे? जी, मैं मुक्तदी था, वो नमाज पढ़ाते थे, बाकी और कोई नहीं था। और बाद में शहबाज शरीफ साहब भी आए उधर? नहीं, बाद में वहाँ पे राना मकबूल साहब और सईद मेहदी साहब आ गए थे। So they were 4? जी, हम 4 हो गए थे। फिर मुझे उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो मैं फिर सैफुर रहमान साहब और शहबाज और अपने गौस अली शाह साहब के साथ उस साइड पे चला गया। ठीक है। तो फिर बाद में एंड पे मैं और गौस अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब रह गए थे। मियाँ साहब चले गए? मियाँ साहब अटक चले गए, कुछ और लोग पिंडी चले गए। सो मियाँ साहब लंदन कब गए? मियाँ साहब अटक से लंदन गए थे। सो आपको शहबाज साहब हमारे साथ थे जब वो लंदन गए। आपको पता था जा रहे हैं? जी, उस दिन रात को वो गए और बड़े दुखी थे कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। मियाँ शहबाज दुखी जी, थे? वो नहीं चाहते थे वो जाए? वो नहीं चाहते थे, जाना भी शायद नहीं चाहते थे, और हमें उनको दुख था कि ये नहीं जा रहे हैं, और मुझे रिहाई सऊदी अरब गए थे उस वक्त, सऊदी अरब गए, बाद में लंदन गए। तो उनको भी खबर मिली? जी, वहाँ पे लोग आए, उन्होंने कहा चलें। हम उस वक्त सारे बंद थे, रहता सेल्स में, शाम को रात का वक्त था, तो उन्होंने उनको तैयार व्यार हुए वो, और फिर वो हमारे पास एक करके आए हमारे सेल्स में, वो चाबी मंगाई। रात को सेल खोलना जेल में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, यानी आम मामूल का वाक़या नहीं होता। बराबर चाबी मंगाई गई, उन्होंने खोला और काफ़ी उन्होंने गले वले लगाया। वो काफ़ी बहुत दुखी थे जी जी। और ज़्यादा इस बात पर कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, इस बात पे उनको बड़ा गम था। और नहीं, पर आपको फील नहीं हुआ कि हमारी कोई से होनी चाहिए थी इसमें, या नहीं, हमारी ये फीलिंग नहीं थी। हमारी फीलिंग थी कि भाई उनकी जान छूट रही है तो बस बात खत्म हो जाएगी। सर आपकी तो नहीं छूट रही थी, आप ठीक है, हमारी भी छूट जाएगी, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं था किसी से। You were literally on your own after that. जी, मैं और गौस अली शाह साहब रह गए वहाँ पर। तो फिर कौन सुना था? गौस अली शाह साहब से जब मिले तो बहुत उन्होंने दुख का इजहार किया। मैं बंद था, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी बहुत ही। क्या रो रहे थे वो? जी, बहुत ज़्यादा। शहबाज साहब रो रहे थे उनको मिलकर बहुत। ओके, ही वाज सो अपसेट। जी। लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन ही होगा उनका, ऐसा तो नहीं हो सकता वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बहुत मुश्किल था, शहबाज साहब के लिए वो वक्त के। मैं बहुत उन्होंने महसूस किया इस बात को कि मेरे ये साथी यहीं पे और मैं जा रहा हूँ। और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वो नहीं थे, वो अटक में थे उस वक्त। नहीं, लेकिन कोई खबर तो आई होगी, बाद में कभी बात हुई होगी कि वाज ही सैड व्हाइल लीविंग? नहीं, हमने नहीं बात नहीं की कभी, उसके बाद ही बात नहीं। राइट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आई एम श्योर आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई रिजेंटमेंट तो हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अजीब वाकया मामला होता है।
आप यकीन करें मेरी कोई मुशर्रफ साहब के साथ भी रिजल्टमेंट नहीं थी, कोई कोई रिजल्टमेंट मैंने कभी महसूस नहीं उन्होंने किया। आपको अगवाकार बना दिया तैयारे का। बस कोई ये अजीब सी बात है। राइट। ये अजीब सा ताल्लुक होता है आप जो आदमी जुल्म करता है आपके दिल में उसके खिलाफ कोई ऐसी रिजल्टमेंट नहीं होती। पर अब आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, विल यू एवर डू दिस कि सबको छोड़ के आप सोचें कि मैं जाऊं? नहीं, वो देखें, वो आपका अपना फैसला है। शहबाज साहब के पास मेरा ख्याल है चॉइस नहीं थी उस वक्त, चॉइस नहीं थी, ये बस एक डिसीजन था कि उन्होंने जाना है और वो चले गए। इन हाइंडसाइट अब हम अगर सियासत पे बात कर लें, ये एक मैं पर्सनली ब्लेम नहीं करती, बहुत लोग ब्लेम करते हैं कि डील करके चले गए। मुश्किल औकात में लोग क्या डिसीजंस लेते हैं वो उनके अपने डिसीजंस होते हैं, सो आई डोंट जज देम। बट आप क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे, यू वर एट फोर फ्रंट, सो आपकी एक से है उसके अंदर। अब जब आप लीडर बनेंगे, आपको कोई ऐसा मौका आए, आपके ख्याल से यू वुड डू द सेम? देखिए, हालात क्या होते हैं उसके मुताबिक इंसान फैसले करता है। बट मुझे यकीन करें, मुझे खुशी थी कि उनकी जान छूट गई है, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था। क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि केस ऐसा है जिसमें सजाए मौत है, हो सकती थी, और मिलिट्री गवर्नमेंट है। भुट्टो साहब को हुई है जी, बिल्कुल हुई है। और आप यकीन करें कि अगर वो रहमान हुसैन जाफरी साहब जज ना होते, कि और जज होता तो सजाए मौत मिल जाती। वो बहुत दलेर आदमी थे इस मामले में, उन्होंने केस बहुत दलेरी से चलाया और बहुत दबाव था। जो मियाँ साहब के वकील थे, राज साहब, इकबाल राज साहब, उनको कत्ल कर दिया गया था केस के शुरू होते ही। वो अदालत, उनके दफ्तर में लोग आए, उनको शहीद कर दिया। बहरहाल ये मामलात हैं, ये उनके फैसले थे। मैं नहीं कह सकता कि मैं यही फैसला करूँगा नहीं करूँगा, या कोई और करेगा या नहीं करेगा, ये उनका फैसला है। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया, या गौसली शाह साहब ने भी महसूस नहीं किया कि हम नहीं गए या कोई ऐसी बात है, मैं रिहाई नहीं मिली। क्योंकि वो चले गए तो उनको मौका मिला कि वो वापस भी आ सके। उस हवाले से आपको लगता है ये सही डिसीजन है? हर दफ़ा मियाँ साहब इससे अभी भी चले गए लंदन, तो फिर वापस आ गए। इंसाफ ना हो, ना इंसाफी हो, तो आपका हक बन जाता है कि आप। बट देन पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आपको उनको ऑप्शन नहीं मिली, या ये मुझे नहीं पता, हर एक का पता नहीं ऑप्शन नहीं मिली होगी या नहीं, जो भी मामलात हैं। पर आपके ख्याल से सियासी तौर पे किसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ, मियाँ साहब को या बानी पीटीआई चेयरमैन? यार मेरा नहीं ख्याल, वहाँ इंसान को सियासी फ़ायदे को देखता है, अपने हालात को देखता है कि क्या होगा। तो जब ऐसे हालात हों, सजाए मौत का मामला हो, तो वो बड़ा फ़र्क होता है एक आम मामलात से, और स्पेशली जब मार्शल गवर्नमेंट हो, अदालतें ही ना हो, तो वो फिर आपके मामलात कैसे ठीक हुए? आपको फिर आपने क्या किया? चले मियाँ साहब चले गए, उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने फिर भी जेल में रहे। ओके। फिर एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि भाई ये क्या कर रहे जेल में। जेल में क्या कर रहे? वहाँ हम तो इतने तंग शायद नहीं थे, आदत पड़ गई थी, लेकिन वहाँ पे बेचारे कोई 600 के करीब आदमी था, रेंजर्स का और FC का। वो बड़े तंग थे कि भाई हम किधर फंसे हुए, ये 2 आदमी है, इनकी वजह से हमारी ड्यूटी लगी हुई है।